जीतने वाले को मेरा सलाम। पढ़ो, सीखो और जीतो। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केवल ज्ञान पे। चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये चैप्टर क्लास 12 की साइकोलॉजी में है, CBSE बोर्ड। ये वाले चैप्टर में हम जो टॉपिक आज करने वाले हैं उसका नाम है इंटेलिजेंस। इस टॉपिक से आपको दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वन लाइनर जो कि 1 मार्क्स में MCQ टाइप में आपको हेल्प कर सकता है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है इस चैप्टर में से, और 6 मार्क कर भी बन जाता है। तो ये चैप्टर का ये वाला पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है 1 मार्क में, जहाँ पर आपको ये लिख सकते हैं डैश इज़ द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा एल्फ्रेड बिनेट उन्होंने डिफाइन किया है इसे एज ए एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। वहीं वेशलर, he says it's the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and to deal effectively with her or his environment। उसके अलावा गार्डनर और स्टर्नबर्ग की है जिन्होंने ये सजेस्ट किया है कि इंटेलिजेंस इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट्स टू द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट। तो ये डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की। आपको ये सीधा 1 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है, इन चारों में से कोई भी आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है जिनके नाम हैं, जो ऑथर्स हैं, जो उनके नाम्स भी दिए गए हैं, तो उनके नाम से भी आ सकती है। तो ये सीधा एज इट इज़ आपको 1 लाइनर आएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। वेरियस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहली थ्योरी आती है यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि एल्फ्रेड बिनेट ने दी है। 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि चार्ल्स स्पीरमैन ने दी है। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, जो कि लुइस थर्स्टन ने दी है। हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आर्थर जेंसन का है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल JP गिलफर्ड का है। तो आपको ये मॉडल्स के नाम आ सकते हैं, और 1 मार्क्स में वो आपको पूछ सकता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है या 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब जब हम बात करते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी की कि यूनिफैक्टर थ्योरी क्या होती है, तो ये एक इंटेलिजेंस की ये थ्योरी है जिसमें वो कहता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसमें 1 सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ हैं, और उस सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ को हम यूज़ करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। वहीं जब 2 फैक्टर थ्योरी में आते हैं तो वो कहते हैं 2 फैक्टर्स हैं, जैसे कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। वो कहते हैं जो जनरल फैक्टर्स होते हैं वो हम प्राइमरी या कॉमन परफॉर्मेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, वेयर स्पेसिफिक फैक्टर्स हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं। जैसे कि कोई एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, बहुत अच्छा एथलीट हो सकता है, बहुत अच्छा संगीतकार हो सकता है, सिंगर हो सकता है। तो ये जो चार्ल्स स्पीरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है, ये G फैक्टर एंड S फैक्टर, मतलब जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर की बात करता है। वहीं लुइस थर्स्टन अब थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ देता है। वो कहता है हमारे पास 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं। इन सारी मेंटल एबिलिटीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। पर आर्थर जेंसन का हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें वो 2 लेवल की बात करता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में आता है एसोसिएटिव लर्निंग, मतलब जैसे आप लोग जब रटा मारते हो किसी चीज़ को या मेमोराइज करने की कोशिश करते हो, तो हम हमेशा चीज़ों को जोड़ते हैं। तो जो हमारा आउटपुट है या तो बिल्कुल सिमिलर होगा जो हमने इनपुट डाला है, मतलब जो हमने याद किया है तो सेम लिख देंगे, या उससे थोड़ा कम सिमिलर होगा बट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। वहीं लेवल 2 पे वो कहता है हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस आता है, जिसमें हम हाई ऑर्डर थिंकिंग यूज़ करते हैं, हाई ऑर्डर स्किल्स यूज़ करते हैं। अब JP गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, इसमें 3 बातें आपको लिखनी है। फर्स्ट है ऑपरेशंस, सेकंड है कंटेंट और थर्ड है प्रोडक्ट। ऑपरेशन मतलब जो आप कॉग्निशन कर रहे हो, जो मेमोरी रिटेन कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, वो आपका ऑपरेशंस के अंडर आता है। कंटेंट क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट है, जो आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो, जो आप उससे रिजल्ट निकाल रहे हो, वो आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपके जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैं ये इंपॉर्टेंट है।
ये नेक्स्ट टॉपिक हार्वर्ड गार्डनर का थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड ने इसको क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 4 मार्क्स में भी आ जाता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ईजी है। वो कहता है कि इन सब एरियाज़ जैसे कि म्यूज़िकल, बॉडीली किनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, विजुअल, स्पेशियल, वर्बल, लिंग्विस्टिक, इन सब एरियाज़ में एक इंडिविजुअल अपनी इंटेलिजेंस को फॉर्म करता है। तो ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, एज इट इज़ लिख सकते हो आप, और ये आपको बोर्ड में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा और इस बहुत ईजी टॉपिक है ये, तो इस पर ज़रूर फोकस करना। थैंक यू वेरी मच। केवल ज्ञान को आप लोग शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन टॉपिक्स को आप लिख सकते हैं। ये इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप केवल ज्ञान का जो ईमेल आईडी है, जो कि केवल ज्ञान 071098@gmail.com पे अपनी क्वेरीज़ को मेल कर सकते हैं और हम आपको हेल्प करेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे आपकी लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग से, और हमारे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना ज़्यादा नॉलेज गेन सकें, क्योंकि हम जीतेंगे।